ईश्वर में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों के ईश्वर में प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार। और इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम हमारे यहाँ जहाँ तक पहुँच रहे तो सभी जीवात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप अपने चरणों में समय 10 मिनट मिला है। 10 मिनट काफी। दीदी लोग जब चर्चा करते हैं ना, अगर उसमें कहा दिया जाए कि आपको 10 मिनट टाइम मिला है, पता चलेगा कि लोग डर गए। होता है। हम लोगों को भी 10 मिनट मिलता है तो लगता है बहुत कम। कहते हम लोग बहुत बोले, बोलने में कहीं कमी नहीं किया। इतना बोला उसका रिजल्ट आपने। और शिव की परिचर्चा जो आज हो रही है, ये शिव की चर्चा इसलिए हो रही है कि हमको आपको पता नहीं था कि शिव हमारे आपके भी गुरु हो सकते। ये पता बताने वाले, इस बात की जानकारी देने वाले वाले दूसरा कोई, उनसे पहले भी शिव शुरुआत हुआ करते थे, जिनकी गिनती है 112-120 तक की गिनती है, जिन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। बनाकर इस बात को समेट कर अपने आप में रखा और जातियों में बांट दिया। उदाहरण आप देखिए, राम के गुरु वशिष्ठ, ऐसे ही बहुत सारे गुरु शिव को बनाकर स्वतः अपने आप को गुरु का काम करना शुरू कर दिया। आगे हमारे वहां पर थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, उनके बात को आपको सुनने में लगता होगा कि वो कह रहे हैं कि हरिनारायण जी गुरु, लेकिन ऐसा नहीं। साहब अपने आप को विद्वान के अपने आप को कहा मैं कुछ नहीं, मैंने शिव को अपना गुरु बनाया। उस शिव को आप भी अपना गुरु बनाइए, और उसको जब आप अपना गुरु बनाएंगे तो उसमें ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा, सब एक समान होगा। 4500 गुरुकुल चल रहे हैं। हर गुरुकुल की क्या स्थिति है, परिस्थिति है, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता है आपको भी ज्यादा जानकारी होगी, क्योंकि आप भी सुनते हैं। लेकिन आज हमारे शिव शिष्य परिवार के ब्रांड गुरु रखता साहब श्री हरिनारायण जी ने शिव को अपना गुरु बनाया, और अपना गुरु बनाकर हर एक व्यक्ति को कहने का जिम्मा लिया कि मैं शिव को अपना गुरु बनाया हूं, दूसरे को भी बताऊंगा। और आज उन्होंने कहा जो हम लोगों ने भी शिव को अपना गुरु बनाया। विचार कीजिए, हमारे दादाजी मर गए, हमारे पिताजी मर गए, जिनके नसीब में शिव जैसे गुरु नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उस समय कोई कहने वाला था ही नहीं। और आज हमारे आपके बीच सब कुछ समेट कर, सब कुछ सिमट कर हमारे आपके पास रख दिया गया कि शिव गुरु है। चलिए ना भैया, एक बार उनको अपना गुरु बनाकर देखा है। अभी प्रेम की बात आ रही थी और दया की बात आ रही। कहा भी गया कि प्रेम गलियति साकरी है, जिनमें न दोष समाए। प्रेम तो ऐसा होता है जिसमें दूसरा कोई नहीं समा सकता। एक बाप का 2 बेटा है, आपस में प्रेम है, भाई भाई का प्रेम है, किंतु वो प्रेम कितना देर, कुछ क्षण के लिए होता है, लगता है कि प्रेम है, किंतु प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम टिकता नहीं है। प्रेम एक रेत है, बालू का ढेर है, थोड़ा सा झोंका लगा और चल पड़ा।
आज प्रेम की परिभाषा को हम आप समझना कभी चाहने का प्रयास नहीं किया कि प्रेम होता क्या है। माँ बेटे का भी प्रेम है, पति पत्नी का भी प्रेम है, भाई भाई का प्रेम है, समाज के लोगों के साथ हमारा भी प्रेम है, उनका भी प्रेम है। कितना देर, कितना पल, कितना क्षण, इसकी कोई गारंटी ले रहा? कोई नहीं ले रहा। लेकिन हरिंद्रानंद ने गारंटी लिया कि उस महादेव को अपना गुरु बना, और बनाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि उसकी दया हर क्षण होगा, कहीं रुकेगा नहीं, बेफर्क होगा। चाहे तू चोरी करता हो, चाहे तू ईमानदारी करता हो, चाहे कुछ भी करता हो, एक बार उसको कह दोगे कि हे शिव आप मेरे गुरु, मुझ पर दया करो, तो आपकी दशा और दिशा को बदल देगा। ऐसा उन्होंने कहा। और आज उसी सिद्धांत पर हम लोगों ने थोड़ा सा कदम में कदम मिलाकर चलने का मात्र केवल प्रयास किया। उसका रिजल्ट है जो मैं यहाँ बक बक बोल रहा हूँ, मुझे आता कुछ नहीं, लेकिन आप लोग सुन रहे, उसका रिजल्ट है। तो दया से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। जब तक उसकी दया नहीं होगी तो प्रेम प्रगाढ़ हो ही नहीं सकता है, प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम ने तो मीरा किया, किससे? वही कृष्ण से। प्रेम की तो बहुत सारी गाथा है, वो तो हरी गली गली गुनगाने लगी। विचार कीजिए, उसके ससुर का नाम था शायद राणा, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। बताइए, तो ऐसा प्रेम हम लोगों को कहां होगा? बाप बेटा में प्रेम नहीं है। बाप ने हमको जन्म दिया, हमको पैदा किया, वहां हमारा प्रेम नहीं है। जिसके ब्लड से हमारा रिश्ता बना हुआ है, हम एक माँ की उदर से जन्म लेते हैं, आपस में भाई भाई है, प्रेम वहां भी नहीं है। वहां भी प्रेम खत्म है। काहे? थोड़ा पैसा हो गया, भाई बंटवारा कर ले। आज हमारे बेटा का बर्थडे है, हम उसको न्योता नहीं देंगे, लेकिन 25 को 50 को 1000 को बाहर वाला सब न्योता देंगे। बुला बेटी की शादी है, चलो भाई भाई को न्योता नहीं देंगे। क्या है तुम्हारा लड़ाई? बताइए। एक ही घर के पैदाइश है, एक ही माँ के संतान है, लेकिन प्रेम नहीं है वहां। इसका रीजन क्या है? हमने कभी सोचा, हमने कभी विचारा क्या क्यों? वही 4500 गुरुकुल चलने का नतीजा है। किसी ने कहा कि बीवी बच्चे को छोड़ के आ जा, किसी ने कहा अंडा खाना छोड़ के आ जा, किसी ने कहा कि जो भी वस्त्र को पहन ले, किसी ने कहा चंदन पटाखा करके आ। विचार कीजिए, वो गुरु ऐसे ऐसे शरीरधारी गुरु हुए कि क्या नहीं किए। 2 भाई था, थोड़ा सा मैं टाइम तो है हमारे पास टाइम। 2 भाई थे, गुरु जी थे उस समय आए, प्रणाम पाती किया, जैसे हुआ सेवा सत्कार दोनों भाई मिलके किया बड़ा प्यार से। अब 5 साल के बाद फिर गुरु आए, दोनों भाई में बंटवारा हो गया। जब बंटवारा हो गया तो एक भाई कहता है कि गुरु जी आए प्रणाम, उधर से दूसरा गुरु जी का उसका भाई कह रहा है गुरु जी आए प्रणाम। एगो उधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है। कहा चलिए दिन का खाना मेरे यहाँ, रात का खाना आपके यहाँ। कहा तो सोएंगे था, तो चलो भाई, वो फर्स्ट क्लास कोठली था, उसको बिस्तर लगा दिया गया, सो गया। गुरुजी सोए, उधर से दोनों भाई आया, एक पैर को वो पकड़ के दबाना शुरू कर दिया, उधर से एक पैर को पकड़ के वो दबाना शुरू कर दिया। अब वो दोनों भाई सोच रहा है कि हम कितना दावे कि गुरुजी हमारे प्रसन्न हो जाएंगे, कितना दबाए इनका पैर कि वो प्रसन्न हो जाए। एगो भाई इतना जोर से दबा, गुरुजी उठा के गोर दूसरे गोर पर रख दिए। तो दूसरा भाई था, वो कहा कि ये तो तुम्हारा है, उसको उठा के उधर फेंक दिए। 2-4 बार ऐसे हो रहा था। एक भाई उठा है, वो डंडा उठाया, जो पैर उस भाई का था, उस पैर को इतना डंडा मारा कि गोरे तोड़ गए। अब वो उठा, कहा कि तू इसको तोड़ दिया तो तोरो गोर कहो तोड़, वो गोर को तोड़ दिया। गुरुजी का क्या स्थिति हुआ? देखिए, गुरु प्रेम को पैदा करता है,
और ये पैदा कब होगा? जब जुनून हमें होगी, और ये चीज हमें आप में नहीं है। ये जुनून हमें आप में होनी चाहिए। कहा गया है कि मानव के जीवन में गुरु अनिवार्य है। साहब श्री हरिद्रानाथ जी बहुत कुछ ऐसा हम लोगों के बीच रख दिया, हम लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ा। हम लोग घरे में बैठे इस बात को सुना, मन में मान लिया कि चलो भाई शिव चर्चा होता है, बेटा बीमार है, हे महादेव तनखा दया कर दो, उपाय नहीं चाहिए, ना चाहिए, ना चाहिए। महादेव आपका बात सुन गए, महादेव दया किए, आप कहे चलिए भैया हम लोग नाम की घोषणा कर दीजिए। नाम का घोषणा हो गया, ये वो काम आपका हो गया, आप चुपचाप बैठे। अरे इस काम को करना होगा। साहब ने 3 सूत्र हमको आपको दिया है। काम कौन सूत्र? दया मांगना। किसके लिए? अपने लिए मांगते हैं। लेकिन हरिद्रानाथ जी का कहने का लॉजिक कुछ और है। उन्होंने कहा कि आप अपने गुरु काम के लिए दया मांगिए। गुरु का काम क्या है? गुरु ने जो आदेश किया उसके आदेश का पालन करना। तो हमारा गुरु का आदेश है कि एक दूसरे को बताओ, एक दूसरे को समझाओ। हम आप समझाते का समझ में नहीं करते तो समझाएंगे क्या? हम लोग आए अभी यहाँ पर पूरा भजन गा रहे थे, नहीं थोड़ा सा सिस्टम में करिए, बड़ा अच्छा लगेगा। आप इसको मन से कीजिएगा ना तो महादेव हर पल, हर एक सेकेंड, एक क्षण का उपाय। उसके बारे में वेद शास्त्र पुराण पढ़ रहे हैं आप लोग, पढ़ के तो थक गए। उसकी मतलब समझ आई, उसके थोड़ा सा अगर थोड़ा सा दया हम पर अपने आप पर नहीं होगी तो पता नहीं अगला कदम हमारा क्या कर देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन हरिद्रानाथ गारंटी लिया है उस महादेव से, एग्रीमेंट बना हुआ कि जो महादेव का काम करेगा मैं हरिद्रानाथ। उन्होंने ऐसे ही कहा कि जो महादेव का काम करेगा, तीनों सूत्र का नित्य पालन करेगा, तो महादेव की दया अवश्य उस पर होगी। अगर उसकी दया उस पर नहीं हुई तो मैं हरिद्रानाथ उस महादेव से चीड़ कर पाऊंगा। आप सोच कर देखिए। थोड़ा सा लगता होगा लोगों को इस माइक से सुनने में कि हरिद्रानाथ को अब देखो लेकर आया है, वो बोलने के लिए कहा है गुरु वही कहा भी गया है, गुरु गोविंद खरे काके लाभ पौं पधारी गुरु आपने जो गोविंद दियो है। अरे जो हमको उस राह पर ले गया तो सब कुछ हमारे बात वही ना है जी। शिव चर्चा का हेड कमिश्नर कहते हैं हरिद्रानाथ जी। उन्हीं की बहुत बड़ी हमारे आपके ऊपर कर्ज है, जिस कर्ज को गुरु की चर्चा करते हुए हम लोग निभाएंगे, समझाएंगे। उनका हम लोग ऋणी हैं, तो उनके बताए हुए मार्ग पर हमको आपको चलना चाहिए और महादेव से दया मांगिए। अपने गुरु को नमो शिवाय से प्रणाम कीजिए और अपने गुरु की चर्चा जहां बैठते हैं आपस में बहुत सारे गुरु भाई गुरुवाना है, बैठकर अपने गुरु की बात कीजिए ना। बात में कहा गया है कि गपशप करने में ही हमारा आपका समस्या का समाधान हो जाता है। चलिए क्या था, क्या दिए थे? नहीं कब समझना कि नहीं सिर्फ से होगी। देखिए कहा गया है अंग्रेजी में, हम लोग पढ़े लिखे ने सी एट कैट कैट मींस बिल्ली। आप उसको हम कहेंगे गधा, हमारा मन तो जिस दिन आपका मन समझ जाएगा, समझ जाए उसी दिन आप शिष्य हो जाए। हमारा आपका मन जिस दिन समझ जाएगा उसी दिन हम आप शिष्य हो जाएंगे। और शिष्य होना इतना आसान नहीं है जितना आसान हम आप सोच रहे। शिष्य होना इतना आसान नहीं। शिष्य वही ना होगा जो गुरु का आदेश का पालन करेगा। ये वो किस्सा कर रहे थे, शायद वर्षे कर रहे थे, जो एक शिष्य था और उस शिष्य को कहा कि जाओ देखो गेहूं में पानी बहुत सारा घुस रहा है, अधिक धान में, सो जाओ उसको मट्टी से घेर देना, पानी ज्यादा फैलाव ना। वो बेचारा गया, आ जाने के बाद देखा पूरा मट्टी से घेर घेर के रख दिया, पानी का इतना लहर था उसको तोड़ दिया। वो जाके अपना पेट मतलब पूरे शरीर उस पर रख के सो गया। अब गुरु इंतजार कर रहा है कि चलवा अभी तक आया नहीं, क्या हुआ?
बाद में पता चला कि अपने पानी को रोकने के लिए शरीर को ही झुका दिया, गिरा दिया, पानी को बहने की जगह पर शरीर को लगा। तो गुरु ने जो आदेश किया उसके आदेश का हम पालन करेंगे तो गुरु तो समझ पैदा करता है। वो गुरु हमको आपको बता देगा, हम आप स्वतः समझ जाएंगे कि हम आप शिष्य हो। और इस धरती पर शिष्य हो जाना इतना आसान है, मेरे को लग रहा है, क्योंकि वैसा हम कर ही नहीं पाएंगे। आज पथरिया में सिर्फ चर्चा लाने वाले कितने लोग, 4-5 लोग थे, उस दिन से आज तक कर रहे हैं। ये सारे के सारे इधर आए हैं, लेकिन हमसे बढ़िया चर्चा भी करते हैं, हमसे अच्छा बोलते भी हैं। हमारी बात को लोग कम समझते हैं, लेकिन उनकी बात को मानते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये आदमी विरोध करत रहे, आए देखो बड़ा हारमोनिया में सिर्फ चर्चा करेंगे, यह आदमी विरोध कर रहा, तो आपका मन पकड़, तो इतना जल्दी शिष्य हो जाएगा ये तो गुरु जाने, हम नहीं जानते। लेकिन शिष्य होना बहुत कठिन है और ये तय है कि आप एक कदम चलेंगे, गुरु की दया होगी तो गुरु आपके लिए 1000 कदम चलेगा। कहा भी गया है कि मैं हूं मिल के पाथर, मैं हूं सजनी मिल के पाथर, मुझे पढ़ो तो आगे बढ़ो, गले लगाने की कोशिश मत करो। किलोमीटर में लिखा हुआ है कि समस्तीपुर यहाँ से 40 किलोमीटर है, और वहां पर खड़ा हो के आप कहें कि यहाँ से समस्तीपुर 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, तो कहाँ पहुंचेंगे? नहीं पहुंचे। हमको आपको चलना पड़ेगा। पता चलेगा कि नारायण जाने के बाद 37 किलोमीटर हो जाता है। तो हमको आपको 10 कदम चलना होगा। गुरु जब आप 0 पॉइंट पर जाएंगे तो तुरंत समझ में आएगा कि 0 किलोमीटर समस्तीपुर, तो उस योग होंगे तो अपने आप गुरु समझा देंगे कि शेष योग हम हैं। उस योग हमको आपको करना होगा। चलिए मैं इतना ही करके आप सबों के चरणों में